नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा गौतम स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जो HPSC स्क्रीनिंग आपका एग्जाम होगा फेब के अंदर हो सकता है, और इसी के साथ ही जो KVS का आपका PGT कॉमर्स का जो एग्जाम होगा, ठीक है। तो KVS में चांसेस है कि भाई आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए, मे भी हो सकता है कि भाई आपका अप्रैल में जून में चला जाए, लेकिन फिर भी आप ये लगा के चलना कि भाई हमारा मार्च में या फिर अप्रैल के अंदर एग्जाम है, तो हम फैब या मार्च तक KVS वाले बच्चे हैं वे अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। और इसी के साथ ही जो HPSC स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर उनका फैब में एग्जाम ले लिया गया तो उनके पास तो सिर्फ 1 मंथ है, तो 1 महीने के अंदर उनको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और जो टॉपिक है HPSC स्क्रीनिंग वाले भी और KVS के भी ऑलमोस्ट आपके सेम है। तो मैं आपको पहले HPSC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक करा दूंगी, क्योंकि वही टॉपिक आपके सेम KVS में भी है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा होगा KVS के जो अलग टॉपिक है तो उनको भी कर लेंगे, और इसी के साथ ही HPSC के अंदर भी अगर कुछ KVS से अलग टॉपिक है तो उनको भी कर लेंगे। तो अभी के लिए जो ये वीडियोज है दोनों के लिए हेल्पफुल है, चाहे HPSC स्क्रीनिंग की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर KVS की। तो देखिए, हमने स्टार्ट कर रखा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, वे मैंने करा दिया। और इसी के साथ ही टाइप्स ऑफ कंपनीज में मैंने आपको कराया था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ठीक है। 2 टाइप्स मैंने कराई थी, जो किसके बेस पर थी, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पर। वैसे तो हमारी 3 टाइप्स है। ओपीसी मीन्स जो 3 टाइप्स है वो है OPC 1 पर्सन कंपनी। तो OPC मैंने उस वीडियो में नहीं कराया था, उसमें मैंने सिर्फ आपको प्राइवेट और पब्लिक कंपनी है उसके बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में ना जो आपका OPC का कंसेप्ट है ना उसको भी मैं करा दूंगी, 1 पर्सन कंपनी क्या, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से पूरे चांसेस है कि भी OPC में से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और उसी के साथ ही मैं आपको कुछ अदर टाइप्स भी वैसे जस्ट बता दूंगी कि भाई ये हमारी टाइप है। ज़्यादा डिटेल में तो अभी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। एक आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये भी टाइप्स ऑफ कंपनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, टाइप्स ऑफ कंपनी मैंने यहाँ पे हेडिंग जो है इसके अंदर मैंने बताया कि जो आपकी टाइप्स ऑफ कंपनी है ना वो आपके अलग अलग बेसिस पे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो उन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बेस लेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो जब हम इनकॉर्पोरेट कराते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक जैसे एक कंपनी है जो वो उसकी स्टार्टिंग होगी, तो इनकॉर्पोरेशन के बेस पर जो आपका कंपनी की टाइप है वो 3 टाइप है, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पर, तो नंबर ऑफ मेंबर्स की भी एक जो कंपनी है उसमें कितने मेंबर होने चाहिए उसके बेस पर आपकी 3 टाइप्स है। ओपीसी का मतलब है आपका 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, 1 पर्सन। आज की इस वीडियो में इसी को मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, OPC को 1 पर्सन कंपनी। सेकंड है हमारा प्राइवेट कंपनी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और पब्लिक कंपनी ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, और इसी तरह से आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पब्लिक कंपनी के लिए हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए और मैक्सिमम हमारे कितने हो सकते हैं। तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। और इसी के साथ ही अगर मैं साइज की बात करती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, तो साइज के बेस पर आपकी स्मॉल कंपनी हो सकती है, ठीक है, लार्ज कंपनी, या फिर अदर टाइप्स ऑफ भी कंपनी है, कोई स्मॉल साइज है कोई मीडियम साइज है, तो ये डिपेंड करता है साइज के बेस पर। फिर नेक्स्ट हमारा लाइबिलिटी के बेस पर टाइप्स ऑफ कंपनी। लाइबिलिटी के बेस पर अगर मैं बात करती हूँ तो 2 तरह की हमारी कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली आपने गारंटी दी होगी, जितनी गारंटी दी होगी वहीं तक आपकी लाइबिलिटी रहेगी, या फिर लिमिटेड बाय द शेयर्स, जितने आपने शेयर परचेज कर रखे हैं तो उस शेयर तक ही आपकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शेयर ले रखा है 10 रुपये का, और आपने 7 रुपये की तो पेमेंट कर दी है, लेकिन 3 रुपये की अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो अब आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 3 रुपये तक रहेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लिमिटेड बाय शेयर। गारंटी में कैसे हो सकता है, गारंटी में हो सकता है कि भी आपने दे दिया कि भी मैं गारंटी देता हूँ, अगर वाइंडिंग अप होगा, लिक्विडेशन होगा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम में आपको 20,000 रुपये मैं दूंगा, तो आपकी गारंटी अब सिर्फ 20,000 तक है। तो इसलिए लाइबिलिटी के केस में हमारा क्या हो जाएगा, 2 तरह की हमारी कंपनी हो जाएगी, लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर गारंटी। और सेकेंड हमारा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है कि भी इस कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटी रहेगी शेयर होल्डर्स की वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। उनको अपनी जो पर्सनल एसेट है उसको भी यूज करना पड़ेगा कंपनी के डेट की पेमेंट करने में। उसके बाद हमारा कंट्रोल एंड मोटिव। अगर मैं बात करती हूँ कंट्रोल एंड मोटिव के बेस पर जो टाइप्स ऑफ कंपनी है, तो वो हमारा होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है और एसोसिएट कंपनी है। तो 3 तरह से हमारी ये कंपनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए, अगर हम चाहे तो इनको भी हम डिटेल में कर सकते हैं, भी चार्टर क्या, स्टैट्यूटरी का क्या, आपका रजिस्टर या फिर ये होल्डिंग है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि भाई पहले जो NCERT है ना, तो NCERT वाले जो टॉपिक है ना उन्हीं को हम डिटेल में कर लेते हैं।
है, उनको डिटेल में करने के बाद फिर जो PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, उनको उठाएंगे और फिर वहाँ से भी एक आइडिया लेके चलेंगे। वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आ रखे, कितने डीप हमारे आ रखे हैं। तो वहाँ पे अगर ज़्यादा डीप में आएगा तो फिर मैं आपको इनको बाद में डीप में भी करा दूंगी कि भाई चार्टर्ड कंपनी क्या, स्टैट्यूटरी क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो फिलहाल हम यही कर लेते हैं कि जो NCERT के अंदर गिवन है, क्योंकि आपका जो बेस लिया गया है वो NCERT को लिया। हाँ, बस ये उसमें बोला गया कि भाई हमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे, तो डेप्थ में भी हम जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही कीजिए। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, मेरे पास है ना अभी जो ये बोर्ड है ना थोड़ा छोटा साइज है, तो जल्दी मैं बड़ा जो बोर्ड उसका अरेंजमेंट करके और फिर पूरा डिटेल में और अच्छे से करेंगे। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि OPC 1% कंपनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाहो तो नोट कर लेना, और इसको भी आप चाहते तो इसका वो ले सकते थे आप स्क्रीनशॉट। अभी तो मैंने इसको कर दिया रब। तो देखिए, अगर मैं बात करती हूँ 1% कंपनी की, तो यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हमारा मेन रहेगा OPC, इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से बोल रही हूँ। OPC का मतलब क्या है? 1% कंपनी। तो जो हमारा एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 है जो, ये बेसिकली क्या था, ब्रोट इनटू द 1% कंपनी कंसेप्ट इन इंडिया। तो ये इंडिया के अंदर OPC कंसेप्ट है उसको लेके आया। कौन सा? कंपनी एक्ट 2013। और इसी के साथ ही जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या है, जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी। ये नोट, ये यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपका DTPSB के अंदर। जे ईरानी एक्सपर्ट जो कमेटी थी, इन्होंने क्या किया था, इस कमेटी ने ही जो 1% कंपनी है इसको क्या किया था, इसकी जो रिकमेंडेशन थी, ठीक है, इसको रिकमेंडेड किया था किसको, कि भाई जो 1% कंपनी है इसको लेके आ जाए, फॉर्मेशन हो OPC का। कौन से ईयर में? इन द ईयर 2005। तो ये नोट कर लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1% कंपनी जो कॉन्सेप्ट है इसको कौन लेके आया था? ये इसका कॉन्सेप्ट जो आया था इंडिया के अंदर, कंपनी एक्ट 2013, ये कंसेप्ट लेके आया था। और इसी के साथ ही जे ईरानी एक्सपर्ट कमेटी थी जिन्होंने रिकमेंडेड किया था कि भी फॉर्मेशन होनी चाहिए किसकी, OPC की, मीन्स 1% कंपनी की। और किस ईयर में? 2005 के अंदर। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और 1% कंपनी का मतलब क्या? 1% कंपनी का बेसिकली मीनिंग यही है कि 1% कंपनी जो कंपनी विद ओनली 1% एज अ मेंबर। यहाँ पे सिर्फ आपका 1% एज अ मेंबर होगा, 1% एज अ मेंबर, एक ही मेंबर होगा। यहाँ पे मेंबर का मतलब क्या है? यहाँ पे बेसिकली शेयर होल्डर, कि सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होगा, वही मेंबर है, वही शेयर होल्डर है, वही डायरेक्टर है, जो भी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका, सिर्फ एक सिंगल, या अगर मैं बात करती हूँ ना, सोल प्रोप्राइटरशिप है। बेसिकली ये उसी की तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप को ही किसमें कन्वर्ट कर दिया गया कि भी अगर आप, पहले क्या था कि अगर कोई सिंगल पर्सन है, वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, वो सिंगल अगर ओनर है, तो उसको हम क्या बोलते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप। वो अपने बिजनेस को कंपनी नाम नहीं दे सकता था। लेकिन 2013 का जो एक्ट आया, उसने बोला कि नहीं भाई, एक पर्सन भी कंपनी की फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 1% एज ए मेंबर, सिर्फ यहाँ पे एक ही शेयर होल्डर होगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ ही जो हमारा 1% कंपनी है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेन जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये जो मैंने आपको बता दिया, ये जरूर याद रखना यहाँ से, ठीक है। एक तो ये, और एक ये भी, कौन से एक्ट में ये कंसेप्ट आपका आया था। अब मैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताती हूँ कि भी 1% की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी। एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इसी के साथ ही वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, जो भारत का रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसने क्या बोला है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है और इसी के साथ ही साथ क्या है, वो रेजिडेंट है इंडिया का, वो क्या कर सकता है, जो 1% कंपनी है इसको इनकॉर्पोरेट कर सकता है। तो ये हम बोल सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो नो पर्सन मोर देन 1। तो भाई 1 से ज़्यादा तो इसमें मेंबर हो ही नहीं सकते। ये तो ऊपर ही हमने इसका जो मीनिंग है डेफिनेशन में देख लिया। तो भाई एक से ज़्यादा मेंबर इसके अंदर नहीं हो सकते। इसी के साथ ही थर्ड इसके अंदर है जो माइनर है, माइनर भी इसका मेंबर नहीं हो सकता। ये भी आपको याद रखना, माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ OPC, ठीक है। तो माइनर भी इसका मेंबर नहीं बन सकता। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ की,
तो जो ओपीसी आपकी रहेगी 1% कंपनी रहेगी, कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी, ठीक है। तो जो 1% कंपनी है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी है, इनको कैरी नहीं कर सकती, कैन नॉट कैरी इन एक्टिविटीज को, ठीक है। तो ये इसके अंदर बेसिकली आपका आ जाएगा 1% कंपनी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट था और अलग से भी बताने की भी जरूरत थी और बताने भी चाहिए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो मैंने अभी आपको इससे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी बताया, तो क्या उनको भी मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊं, या फिर पहले हम ऐसे ही कर ले कि जो जो टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में गिवन है उनको पूरा डिटेल में और अच्छे से कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका सिर्फ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी के बारे में भी इतना ज़्यादा गिवन नहीं है, तो थोड़ा सा ही गिवन है, तो वो हमने डिटेल में कर लिया। प्राइवेट कंपनी भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है और पब्लिक कंपनी के बारे में भी डिटेल में, और ओपीसी, और जो अभी आपकी जो मैंने ऑन द बेसिस अदर बेसिस जो लिए थे उनके बेस पे बताया था, वो तो फिर आपका बिल्कुल कंपनी लॉ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पूरा और डिटेल गिवन है कंपनी के रिगार्डिंग। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो कि नहीं मैम हमें आपने जो बेसिस बताए ना उनको भी पूरा, तो मुझे मैं ये सोच रही हूँ ना कि भाई अगर मैं वहाँ पे अब आपको उनको भी ज़्यादा डिटेल में बताने लग गई तो फिर टाइम कम है ना, ठीक है, और फिर ये भी नहीं पता कि भाई इतना डीपली भी आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अभी सोच रही हूँ अगर हम ऐसा कुछ उठाएंगे तो उनका हल्का हल्का नॉलेज तो एटलीस्ट ले लेंगे, ठीक है। ऐसे तो मैं आपको करा दूंगी, और जैसे भी आपका जो भी सुझाव हो, आप जो भी कहना चाहो तो वो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप कह सकते हो, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना, और जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया वो जरूर बताना। प्राइवेट कंपनी के लिए आपको अगर फॉर्म करना चाहते हो उसकी फॉर्मेशन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर, और पब्लिक कंपनी की भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर है, वो कमेंट करके जरूर बताना। इससे मुझे भी पता चलेगा कि भाई आप वीडियो को पूरा सुनते भी हो या नहीं, और अच्छे से अपनी तैयारी कर भी रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, और कोई भी सुझाव हो तो वह भी मुझे दे देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।